Hello everyone, welcome to Bioscience once again. Today we are going to study an important topic that's structural organization in animals. Here we will focus mainly on animal tissue. नीट 2025 के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। ठीक है, और इसमें सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर्ड हैं, तो आपके जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन होंगे वो भी कवर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है टिश्यू क्या होता है बेटे? टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर हम किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सेल्स फॉर्म्स टिश्यू और ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स द ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो टिश्यू को डिफाइन कैसे करते हैं? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे तीन कीवर्ड्स है। सिमिलर सेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम द टिश्यू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स एंड along with the intercellular substances, उसमें कुछ intercellular substances भी हैं in between the cells, and this they perform a specific function, तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। सपोज कीजिए कि जो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उसमें कई सारे ऑर्गन्स है। जैसे हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? स्टमक है, हमारा पैनक्रियाज है, ये सब इंक्लूडेड है। तो ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और जब ये इंटरैक्शन होती है तो उन ऑर्गन्स में भी टिश्यूज भी होते हैं। तो व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है और ऑर्गन क्या किस चीज से बना है बेटे? टिश्यू से। चलिए हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। जो चार तरह के हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में जो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन वाइज जो है टिश्यू की क्लासिफिकेशन हुई है इन टाइप्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की, जिसे हम एपिथीलियम भी कहते हैं। एपिथीलियम का मतलब क्या होता है बेटे? ये जो है ये कवरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा जो कवरिंग है बॉडी की बाहर या अंदर की तरफ, वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। इनके सेल्स काफ़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और बहुत कम जो है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। इनके बीच में जो है वो ज़्यादा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है और इन टिश्यूज़ के फ्री सरफेस होते हैं जो आइदर बॉडी के इंटरनल साइड में फेस करते हैं या फिर एनवायरनमेंट को, और ये हमारी बॉडी के लाइनिंग कवरिंग को बनाते हैं। अब इनका दो क्लासिफिकेशन है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम जैसा कि नाम बता रहा है, यहाँ पे क्या होगा बेटे? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे। क्या होंगे? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे, सिंगल। ठीक है, और जो कंपाउंड एपिथेलियम होगा उसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगे। ज़्यादातर सिंपल एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? कैविटीज में, डक्ट्स में, बॉडी कैविटी में, डक्ट्स में और जो है ट्यूब्स में। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम जो है बेसिकली इसका प्रोटेक्टिव रोल होता है, इसका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड होता है। तो आपकी स्किन में, जो कि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना रही है, वो स्किन में आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ये हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से भी बचाता है। कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड एपिथेलियम? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो ये सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस, देखो इसका लिमिट नहीं है, ड्राई सरफेस पे भी हो सकता है, मॉइस्ट सरफेस पे भी हो सकता है, जो इनर लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी है, और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स जो है सलाइवरी ग्लैंड्स में और पैनक्रियाटिक डक्ट में भी क्या मिलेगा आपको देखने को? कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन के बेसिस पे
या फिर उनके सेल के शेप के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हुई है एपिथेलियल टिश्यू की। ये 3 तरह के मेनली हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 9 क्लास में भी टिश्यू पढ़ना था, वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने? स्क्वैमस जो है बेटे, क्या है ये? एक सिंगल थिन लेयर्ड फ्लैटेंड ऐसा सेल लगेगा, जैसे कि पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं टेसिलेटेड मेम्ब्रेन। ये फ्लैटेंड सेल्स का बना होता है और इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। देखिए ये कीवर्ड्स है, यहाँ इसको आपको ध्यान देना है, इसके सेल्स के इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। और कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए ध्यान से, बाद में जब हम पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बहुत सारे टिश्यू एक साथ पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि कौन सा टिश्यू कहाँ था। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, जहाँ थिन मेम्ब्रेन है, जहाँ पे इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाता है, वहाँ पे आपको जो है वो ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई में स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे इजी डिफ्यूजन होना है, थिन मेम्ब्रेन होनी है। जबकि क्यूबॉइडल सेल्स जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो क्यूब लाइक सेल से बने होंगे, और ये मेनली ध्यान से देखिए, ये डक्ट्स में और ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे नेफ्रॉन्स में पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो माइक्रोविलाई है, वहां पे क्या मेन फंक्शन क्या है इनका? एब्जॉर्प्शन। कि आपको पता है कि पीसीटी में जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेट है वो होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा। कॉलमिनार एपिथेलियम जो है वो सिंगल लेयर्ड, अगेन सिंगल लेयर्ड है, टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल्स, जिनके ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियाई जो है वो बेस में होते हैं, और इनका फ्री सरफेस जो है मे हैव माइक्रोविलाई। जैसे कि आप देखते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई का काम एब्जॉर्प्शन है, तो आप एक ध्यान से देखिए, जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों का रोल जो है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटे? उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, एपिथेलियम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अभी हम क्या देखेंगे कि फंक्शन के बेसिस पे एपिथेलियम जो है वो 2 तरह का है, सिलिएटेड एपिथेलियम और glandular epithelium. Ciliated means they have the cilia on their surfaces. It can be either क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार, दोनों में सीलिया हो सकता है। और ग्लैंडुलर जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। ये एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल का ही भी हो सकता है, जैसे गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स का काम क्या है बेटे? ये म्यूकस सिक्रीट करता है। और मल्टी सेलुलर जो क्लस्टर ऑफ सेल से बना है वो भी सलाइवरी ग्लैंड, इट्स नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, मतलब एपिथेलियम जब मॉडिफाई होता है, ग्लैंड का स्ट्रक्चर लेता है, सिंगल सेल का लिया तो उसे गॉबलेट सेल्स बनता है, एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकस सिक्रीशन का काम है, और मल्टी सेलुलर में आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है वो बनाता है। अगेन सिलिएटेड का काम क्या है बेटे? ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी कुछ ऐसे एयर के साथ कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं, आपके एयर पाथवे में चले जाते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो क्या होता है, हमें स्नीजिंग होती है या इरिटेशन होती है, तो हम वो जो सीलिया है वो पार्टिकल्स को मूव आउट करता है। तो मेन फंक्शन जो है वो सीलिया का है, किसी भी स्पेसिफिक पार्टिकल को या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने का काम है। तो आप ध्यान से देखिए, ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में क्या काम है बेटे? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि फैलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथेलियम का क्या फंक्शन है। यहाँ पे ये फंक्शन है कि जो ओवम है, जो फीमेल गैमेट है, दैट्स नॉन मोटाइल, तो उसकी मूवमेंट जो है वो सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से होती है। अभी ग्लैंड्स जो है ये, इसकी क्लासिफिकेशन फर्दर 2 तरह से है। एक है exocrine gland, they will have their ducts to secrete their secretion, and endocrine glands are the ductless gland, इनमें ducts नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या होगा बेटे? म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
ऐसे प्रोडक्ट्स को एक डक्ट की ज़रूरत हो रही है, इसीलिए हम इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे मेजर इनका जो सिक्रीशन है हॉर्मोन्स, वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट हो जाता है और वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस provide both structural and functional link between its individual cells। ये यहाँ से एक अलग पार्ट है जो टिश्यू में हमें पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं कि हाउ डू द सेल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जो है सेल्स इंटरैक्ट करता है फॉर्मिंग डिफरेंट जंक्शंस। ध्यान से देखिए, टाइट जंक्शंस, एडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस को हम जोन्यूला ऑक्यूलोडेंस, एडहियरिंग जंक्शन को जोनुला एडहेरेंस, गैप जंक्शन को मैक्यूला एडहेरेंस भी कहते हैं। टाइट जंक्शन क्या समझ रहे हो, यहाँ पे दो सेल्स के बीच में एक इस तरह का टाइट जंक्शन बन जाता है जिससे कि कोई भी सब्सटेंसेस की लीकेज ना हो। कहाँ पे देखने को मिलता है जनरली, जो है जहाँ पे आपको इम्पर्मिएबल काइंड ऑफ बनाना हो सेल मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पे टाइट जंक्शंस बन जाते हैं दो सेल्स के बीच में। उसी तरह एडहियरिंग जंक्शंस जो है ये सीमेंटिंग, जोड़ने का, एडहियर मतलब जोड़ने का काम करते हैं ये जंक्शंस। और गैप जंक्शंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, तो ध्यान से सुनिए आप इसको। ये जो है ये कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और बेसिकली ये रैपिड ट्रांसफर्स, गैप क्रिएट होता है दो सेल के बीच में जहां से आयंस का, स्मॉल, जनरली स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कभी कभी बिगर मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द गैप जंक्शंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। So we will have a quick recap of the epithelial tissue. Epithelial tissue, their cells are compactly packed and there very little intercellular matrix, and it forms the covering or the lining of body parts. Then it has free surfaces which will either face the environment or the inner side of the body. Then it is of two types: simple epithelium, compound epithelium। simple में single layer, compound में दो से ज्यादा layer। उसके बाद squamous, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार के हम शेप ऑफ सेल्स देखेंगे। यहाँ फ्लैट सेल्स होते हैं, यहाँ क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं और कॉल्यूमिनार में पिलर शेप सेल्स होते हैं। एस्क्वामस मेनली ब्लड वेसल्स, सेल्व्यूलाई जहाँ पे इजी डिफ्यूजन होता है वहां पे पाया जाता है। क्यूबॉइडल जो है वो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स और डक्ट्स में पाया जाता है। इनका मेजर काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। कॉल्यूमिनार जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ पे इनका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट कैन बी सीलिएटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर। सीलिया जो है पार्टिकल्स के या म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करता है। ग्लैंडुलर जो है ग्लैंड्स बनाता है। गॉबलेट सेल्स एक सिंगल यूनिसेलुलर सेल से के मॉडिफिकेशन से बना है और सलाइवरी ग्लैंड मल्टीसेलुलर। इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, यहाँ पे ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में सिलिएटेड एपिथेलियम मिलेगा। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर नीड डक्ट्स एंड एंडोक्राइन आर ductless glands. There are three special junctions found in the tissue. In animal tissue, we see tight junction, adhering junction, and gap junction. Tight junction prevent the leakage across the tissue. Adhering acts as a cementing layer, and gap junctions helps in the rapid transfer of ions, small molecules, and sometimes big molecules. So this was about the epithelial tissue. Further टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी से कनेक्शन बनाना। तो जो है अदर जो टिश्यूज है बॉडी में, जैसे एपिथेलियल है, मस्क्यूलर है, न्यूरल है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाने का काम करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो है कनेक्ट करता है। सारे कनेक्टिव टिश्यू में जो है आपको कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलेगी एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। या तो कोलेजन होगा या इलास्टिन। कोलेजन को वाइट कलर का होता है और इलास्टिन येलो कलर का होता है। द फाइबर प्रोवाइड, इन फाइबर्स का रोल क्या है, स्ट्रेंथ,
इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे कीवर्ड्स है बेटे, ध्यान से पढ़ना होगा आपको. स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. These cells also secrete modified polysaccharide which accumulates between the cells and fiber and act as a matrix or the ground substance. ध्यान से सुनिए इसको, क्या फंक्शन बेसिकली क्या है. ये जो फाइबर्स है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, और जो सेल्स हैं वो और कुछ सेक्रीट करते हैं जिसे हम मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, जो सेल्स के बीच में और फाइबर्स के बीच में एक मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखिए 3 क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से, ये नोट्स है तो ये आपके नीट 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होंगे, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. डेंस में ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में मैं अलग से बताऊंगी कि उनमें क्या होगा. लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है 2 तरह के हैं, एरियोलर और एडिपोज. एरियोलर टिश्यू जो है जस्ट बिलो द स्किन, बीनीथ द स्किन, इट फॉर्म्स द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. इनमें किस कौन कौन से सेल्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आता है. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, मैक्रोफेजेस जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, और मास्ट सेल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हिस्टामिन बोलते हैं, और साथ ही साथ ये हिपेरिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते. एडिपोज टिश्यू जो है वो स्किन के नीचे ही है, जस्ट इट हैज द रोल ऑफ स्टोरिंग द फैट्स. जो तुरंत न्यूट्रिएंट्स यूज नहीं होते इमीडिएटली, वो यहाँ पे फैट्स बनकर आंखों के नीचे, आई बॉल्स को कुशन देते हैं. आपके जो सॉफ्ट ऑर्गन है वहां पे एडिपोज टिश्यू प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं. साथ ही साथ जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह के होंगे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर. आपको जो है वो एनसीईआरटी में डायग्राम से पता चल जाएगा कि जो डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर में क्या फर्क है. जो इनमें रेगुलर कहने का मतलब है कि जो कोलेजन फाइबर्स है एक पर्टिकुलर रोज में होंगे बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इनकी, जैसे कि टेंडन्स और लिगामेंट्स, दीज आर द डेंस रेगुलर. टेंडन वाइट फाइब्रस टिश्यू क्या करते हैं, ये मसल टू बोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन और लिगामेंट बोन टू बोन, ये येलो फाइब्रस टिश्यू होते हैं. और डेंस इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स आर रैंडमली अरेंज्ड. इट इज मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन एंड ओरिएंटेड डिफरेंटली, जैसा कि आप स्किन में देखते हैं. स्किन में डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है. Dense irregular is a part of dense connective tissue. Dense connective tissue is a part of connective tissue. ठीक है. स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आपको स्केलेटल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ. तो स्केलेटन जो है, बोन्स एंड कार्टिलेज जो है, उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं. इनका डायग्राम भी है एनसीईआरटी में. कार्टिलेज जो है वो सॉलिड इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स का है, जबकि ये प्लायबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन कर सकता है. वेयर एज बोन जो है वो नॉन प्लेएबल है, ग्राउंड सब्सटेंस रिच होता है, किसका, कैल्शियम सॉल्ट्स का, और कोलेजन फाइबर्स रिच होते हैं. यहाँ पे 2 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. जो कार्टिलेज के सेल्स हैं इन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं, और ये पाए जाते हैं स्मॉल कैविटीज में, मैट्रिक्स में, कॉन्ड्रियोसाइट्स. और यहाँ ऑस्टियोसाइट्स, बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं. बोन फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन द वर्टिब्रेट्स आर रिप्लेस्ड बाय बोन. जब ये जो है एडल्ट स्टेज में कार्टिलेज, छोटे बच्चों का आपने देखा होगा सर के ऊपर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो बाद में जाकर ओसिफिकेशन हो जाता है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है. बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन. द बोन सेल्स, मैंने बोला आपको, इट्स ऑस्टियोसाइट्स जो है वो लैकुने में प्रेजेंट होता है. थोड़ा सा समझने की, लैकुने मीन्स क्या होता है बेटे, स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस. तो ये ऑस्टियोसाइट्स कहाँ होते हैं, लैकुने में होते हैं.
सिंगुलर लैक्यूनी है और लैकुना बोलते हैं ऐसे स्पेस खाली। लाइफ में भी हम बोलते हैं कि काफी लैकुना है, जब जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा होता है, खालीपन होता है, तो हम बोलते हैं लैकुना है लाइफ में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बीइंग अ स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई को भर लोगे, उस खाली जगह को भर दोगे पढ़ाई से। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि उनका फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स सर्व एज बेड बियरिंग फंक्शंस, आपको पता है, और स्केलेटल मसल्स जुड़े होते हैं जिससे आपको मूवमेंट में, देखो मस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू दोनों का फंक्शन जब होगा तभी मूवमेंट्स होगी, है कि नहीं। एक और फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, बोन मैरो जो होता है लॉन्ग बोन्स में, जो वहां पे ब्लड सेल्स, हीमोपोइसिस बोलते हैं, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन होता है। अगर स्पेसिफिक बोलेंगे आरबीसी की फॉर्मेशन तो उसको एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोपोइसिस बोलेंगे, इस तरह से। लेकिन एक जनरल फंक्शन जो है बोन मैरो में ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग में आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। टिप ऑफ नोज, tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of vertebral column, limbs and hands in adults, जो है वहां पे जो है वहां पे कार्टिलेज भी और बोन भी होगा, तो ये चीज आपको समझना है। और अब लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू हमें पढ़ना है, दैट्स द ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमें जो बॉडी फ्लूइड्स में है उसमें ब्लड के बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ना है। यहाँ पे बस मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें प्लाज्मा तो होंगे, और इन वाइट blood cells, red blood cells और platelets, these are the formed animals, formed elements होते हैं, and it is the main circulating fluid जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। So this was about the, once again I will just brief you about the connective tissue. Connective tissue is classified into three categories: loose connective tissue, dense connective tissue and a specialized connective tissue. Loose connective tissue जो है वो दो तरह का है, एरियोलर और एडिपोज। डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में टेंडन्स और लिगामेंट्स होंगे, डेंस जो इरेगुलर है जैसे स्किन में पाया जाएगा। और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोन और कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ। लिम्फ को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, जो सेल्स को लीव करके जो मेन स्ट्रीम लाइन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से कुछ टिश्यू जो है वो मूव आउट करते हैं, कुछ पार्ट्स, कुछ वाटर, कुछ प्रोटीन्स मूव आउट करते हैं, और वो जो है वो बनाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। बॉडी मस्कुलर टिश्यू, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बेटा आपको, ये एकदम कॉन्साइज नोट्स है, एनसीईआरटी ड्रिवन नोट्स है, और इसको जो है पढ़ने से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बहुत ही कन्फाइंड नोट्स है। सो मस्कुलर टिश्यू जो है, ईच मसल is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers, ये जो fibers है वो फिर से बना है फाइन फाइब्रिल्स, जिसे मायो फाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर जो है, आपको पता है मसल का मेन रोल जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में है, तो फाइबर्स जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे शॉर्टन होते हैं उनके फाइब्रिल्स, जो स्टिमुलेशन या स्टिमुलस मिलने पे, और रिलैक्स होते हैं तो वो लेंथेंस होते हैं, और एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ठीक है, द एक्शन moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the position of various body parts. Muscle play an active role in all the movements of the body. अभी हम ध्यान से देखेंगे जो टाइप्स ऑफ मसल है, इस चार्ट से ही आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। स्केलेटल मसल, ध्यान से देखिए, इन्हें हम
स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, दे आर द अटैच टू द स्केलेटल बोन, और ये वॉलंटरी इन नेचर होते हैं। कहाँ मिलते हैं? बाइसेप्स में। और ये जो है स्केलेटन से जुड़े हुए हैं, तो मूवमेंट में इनका मेजर रोल है। ये वॉलंटरी नेचर के होते हैं। स्ट्रिएशन मतलब ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इस पे। स्मूथ मसल्स जो है दे आर टेपर्ड एट बोथ द एंड्स, मीन्स इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्पिंडल शेप का होता है। ये अनस्ट्रिएटेड होते हैं, इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं, और सेल जंक्शंस जो इनके बीच में होते हैं वो इनको जोड़ कर रखते हैं, होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू। सी कहाँ मिलेंगे आपको स्मूथ मसल्स? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपको क्या मिला था? आपको यहाँ पे जो है कॉलिमिनार एपिथेलियल भी मिला था, यहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यू भी मिलेगा। कार्डियक मसल, कार्डियक इज अ वर्ड रिलेटेड टू हार्ट, ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। एंड इसकी खासियत ये है दैट इट हैज द इंटरकैलेटेड डिस्क at some fusion points that allow the cells to contract as a unit। ठीक है, सेल जंक्शन जो है फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो कार्डियक मसल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कहाँ से आता है बेटे? यहाँ से। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? दीज आर द कम्युनिकेशन जंक्शंस at some fusion points which allow the cells to contract as a whole। एक और इम्पोर्टेंट बात कार्डियक मसल की क्या है कि इनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये इनवॉलेंट्री है, किसकी तरह से? स्मूथ की तरह से। और स्केलेटल की तरह से क्या है? इसमें स्ट्रेशंस है, इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द मस्क्यूलर टिश्यू। सबसे सिंपल मस्क्यूलर टिश्यू था, और उससे भी सिंपल है न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू पढ़ते ही हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कमिंग टुवर्ड्स द न्यूरल टिश्यू। ये जो लास्ट टॉपिक है इस एनिमल टिश्यू का जो है, ये हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमें इससे रिस्पॉन्स मिलती है। स्टिमुलस जब हम देते हैं किसी भी तरह का, तो उससे रिस्पॉन्स जो है वो न्यूरल टिश्यू से आता है। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू कह सकते हैं। दे आर एक्साइटेबल सेल्स। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स, इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्साइटेबल सेल्स है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है वायर में, उसी तरह से न्यूरॉन्स में जो है वो एक्शन पोटेंशियल आने के बाद वो जो स्टिमुलस को कैरी कर कर ले जाता है। इसके अलावा न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स है तो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो न्यूरोग्लियल सेल्स मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू बनाते हैं। मतलब न्यूरॉन्स के जैसा इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along its plasma membrane। जो stimulus है जो है that is electrical impulse which travels through the neurons, and it upon generation of action potential the movement of stimulus will take place, and then we have to read this about this in details in the chapter of control and coordination। जैसे ही ये अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग पहुंचता है or the output zone triggers events and that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons। यहाँ पे बात हो रही है कि जो दो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द साइनैप्स, और अगर मस्क्यूलर जंक्शन में बना रहे हैं, मसल में ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो है किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। तो बेसिकली नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेल। वी हैव read about the epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and the neural tissue। Thank you for being patient listener. Keep revising the topic. All the best for your NEET exam।